हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विकास शर्मा। आई एम प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करेंगे एनुअल फाइलिंग ऑफ द कंपनीज। एनुअल फाइलिंग ऑफ द कंपनीज में मेजरली टू फॉर्म्स कवर्ड है, एओसी 4 एंड एमजीटी 7। एमजीटी 7 ए इज फॉर स्मॉल कंपनी एंड एमजीटी 7 इज फॉर नॉन स्मॉल कंपनीज। मीन्स जो भी ओपीसी है या स्मॉल कंपनी है उनको एमजीटी 7 ए फाइल करना है, एंड जो कंपनीज नॉन स्मॉल कंपनी है, जो कंपनी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में नहीं है, उनको एमजीटी 7 फॉर्म फाइल करना है। फ्रेंड्स, उसके साथ साथ एओसी 4 फाइल करना मैंडेटरी है। एओसी 4 फॉर्म कब फाइल करते हैं, एमजीटी 7 या 7 ए फॉर्म कब फाइल करते हैं, या फिर एजीएम कब करते हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जो कंपनीज का फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ अभी रिसेंटली 31 मार्च 24, तो 23-24 फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको बैलेंस शीट प्रिपरेशन करवानी जरूरी है। वो स्टेचुटरी ऑडिटर जो है वो प्रिपेयर करेंगे। उसके साथ साथ आपको जैसे ही कंपनी का फाइनेंशियल क्लोज होता है उसके 6 मंथ के अंदर अंदर, मीन्स जो ड्यू डेट है एजीएम की, वो है विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम, मीन्स 30 सितंबर। आप ऐसे समझ सकते हो 30 सितंबर एवरी ईयर इज द ड्यू डेट ऑफ एजीएम। मीन्स आपको एजीएम उस टाइमलाइन के पहले ही करनी है। अगर आप एजीएम नहीं कर पाते हो, कोई रीजन है, तो आप एजीएम का एक्सटेंशन ले सकते हो अप टू 3 मंथ्स, मीन्स दिसंबर तक आप एक्सटेंशन ले सकते हो। उसके लिए आपको आरओसी में एक फॉर्म फाइल करना होगा। तो वो एजीएम की ड्यू डेट के पहले ही फॉर्म फाइल करना होगा, जेन्युइन विद सम जेन्युइन रीजंस, कि क्या रीजन आपके होंगे कि आप एजीएम एक्सटेंड क्यों करना चाहते हो। मीन्स जब आपकी एजीएम होती है, एजीएम में जब बैलेंस शीट आपकी अप्रूव होती है, तो आपको एओसी 4 फाइल करना जरूरी है। फॉर्म एओसी 4 जिसकी ड्यू डेट होती है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम। मीन्स एजीएम अगर आप 30 सितंबर को करते हो, उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको फॉर्म एओसी 4 फाइल करना मैंडेटरी है, जिसमें आपको बैलेंस शीट अटैच करनी है, इंडिपेंडेंट आपको ऑडिट रिपोर्ट जो मिलती है वो आपको अटैच करना है, नोटिस ऑफ एजीएम, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, जो भी रेलिवेंट एनेक्सर्स है डायरेक्टर्स रिपोर्ट के साथ, वो सारे अटैच करने हैं इन फॉर्म एओसी 4। फ्रेंड्स, एओसी 4 जो है वो 30 डेज के अंदर फाइल करते हैं। अगर 30 डेज में आप फाइल नहीं करते हो तो फ्रॉम 31st डे आपकी 100 रुपीज की पेनल्टी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप 30 डेज का डिले करते हो तो आपको 30 डेज के हिसाब से 100 रुपीज की पेनल्टी पे करनी होगी, अलॉन्ग विद द नॉर्मल फीस, नॉर्मल चालान। उसके साथ साथ एमजीटी 7 ए इज फॉर स्मॉल कंपनी एंड ओपीसी, जो एजीएम के 60 डेज के अंदर अंदर फॉर्म फाइल करना होता है। मीन्स उसकी जो ड्यू डेट है वो एजीएम के 60 डेज के अंदर अंदर है। उसके बाद अगर आप फाइल करते हो, 61st डे फाइल करते हो, तो आपको 100 रुपीज पेनल्टी उसकी भी कंटिन्यू रहेगी। जब तक आप फॉर्म फाइल नहीं करोगे, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 100 रुपीज पर डे की पेनल्टी ऑन गोइंग रहेगी। इसका मतलब इसमें कोई स्लैब नहीं है, पेनल्टी नहीं है कि एक मैक्सिमम अमाउंट लाइक 12 टाइम्स नॉर्मल फीस। इसमें जो है पेनल्टी आपकी कंटिन्यू रहेगी, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल। तो इसका मतलब ये है कि इन फॉर्म्स को सीरियस लेना जरूरी है, क्योंकि इनकी जो पेनल्टी है काफी स्ट्रिंजेंट पेनल्टी है। जब आप एनुअल फाइलिंग करते हो एज ए प्रोफेशनल, मैं गाइड करना चाहता हूँ कि जब आप एनुअल फाइलिंग करते हो, उस एनुअल फाइलिंग के दौरान आपको ये चेक करना है कि आपका एडिटी 1 फॉर्म फाइल है या नहीं है। एडिटी वन फॉर्म इज फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंटमेंट। एज पर सेक्शन 139 आपको देखना है कि अगर ऑडिटर का टेन्योर 2024 में एक्सपायर हो चुका, लाइक उनके 5 इयर्स अगर एक्सपायर हो गए, तो आपको इस एजीएम में ऑडिटर को रीअपॉइंट करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको एडिटी 1 फॉर्म फाइल करना है विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम। उसके साथ साथ अगर किसी भी डायरेक्टर को एज एन एडिशनल डायरेक्टर आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अपॉइंट किया है, तो उसको रेगुलराइज करना है फॉर द डायरेक्टर पोजीशन। मींस जो नोटिस ऑफ एजीएम बनेगा उसमें रेगुलराइजेशन ऑफ डायरेक्टर का भी एक पॉइंट रहेगा। उसके साथ साथ आपको जब एनुअल फाइलिंग करनी है, उस एनुअल फाइलिंग में नोट करना है कि जब डायरेक्टरशिप अगर किसी की चेंज हुई है, कोई डायरेक्टर आया है, रिमूव हुआ है, या फिर अपॉइंट हुआ है, तो उसका जो नोटिंग है वो आपको डायरेक्टर सपोर्ट में तो करना ही है। उसके साथ साथ एमजीटी 7 फॉर्म, उसमें भी आपको हाईलाइट करना है कि कौन डायरेक्टर आया एंड कौन डायरेक्टर गया, किस डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हुआ। उसके साथ साथ अगर शेयर ट्रांसफर होते हैं कंपनी में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24, तो आपको उस शेयर ट्रांसफर के लिए एमजीटी 7 फॉर्म में भी आपको ये फाइल करना जरूरी है कि शेयर ट्रांसफर किसको हुए, ट्रांसफर कौन है, ट्रांसफरी कौन है, लेजर फोलियो नंबर क्या है, शेयर सर्टिफिकेट नंबर क्या है, एक्सेट्रा जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको एमजीटी 7 फॉर्म में आपको फाइल करना है। मींस जब शेयर ट्रांसफर होता है उसके लिए पर्टिकुलरली कोई ई फाइलिंग फॉर्म नहीं है, बट जब आप एनुअल रिटर्न फाइल करते हो उस टाइम पे आपको शेयर ट्रांसफर की रिपोर्टिंग करनी जरूरी है। उसके साथ साथ अगर आपके ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24 में कोई भी फॉर्म्स फाइल हुए हैं, इवेंट वाइज कोई भी फॉर्म्स फाइल हुए हैं, तो उनमें एक्चुअल डेट ऑफ जो बोर्ड मीटिंग है वो बोर्ड मीटिंग आपको लेना जरूरी है। उन बोर्ड मीटिंग्स को आपको डायरेक्टर्स रिपोर्ट में मेंशन करना जरूरी है। एंड एमजीटी 7 जो फॉर्म है उसके अंदर भी बोर्ड मीटिंग कितने डायरेक्टर्स अटेंड किए, वो सब आपको एमजीटी 7 फॉर्म में फिल करना जरूरी है।
मीन्स ये है कि आपको एनुअल फाइलिंग करने के पहले ये पता होना चाहिए कि हमने कौन कौन से फॉर्म्स फाइल किए, जिनमें बोर्ड मीटिंग की डेट्स, जो बोर्ड मीटिंग आपने की है वो एक्चुअली आपको इस बार जो एनुअल रिटर्न जाती है, डायरेक्टर रिपोर्ट जाता है, उसमें आपको ये मेंशन करना जरूरी है। उसके साथ साथ अगर ऑथराइज कैपिटल या पेड अप कैपिटल आपने चेंज किया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, वो भी आपको बोर्ड रिपोर्ट में मेंशन करना जरूरी है। उसके साथ साथ आपको उसकी नोटिंग करनी भी जरूरी है। उसके साथ साथ अगर रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज होता है तो भी आपकी बोर्ड मीटिंग की डेट्स वगैरह ऑलरेडी हाईलाइटेड होगी, जो फॉर्म्स आपने फाइल किए वो आपको बोर्ड मीटिंग की डेट मिस नहीं करनी है। काफी बार क्या होता है कि जब हम एनुअल फाइलिंग करते हैं काफी सारे फॉर्म्स स्किप हो जाते हैं, काफी सारे डेटा स्किप हो जाते हैं। तो आपको जब एनुअल फाइलिंग करनी हो कंपनीज की या डायरेक्टर्स रिपोर्ट रेडी करना हो, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको करेक्ट करना है, उसके बाद ही आपको स्टार्ट करना है। उसके साथ साथ आपको ये चेक करना है कंपनी में अगर होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी कुछ चेंज हुआ है, या ऐसे मान सकते हो कि लास्ट ईयर जो है होल्डिंग एंड सब्सिडरी रिलेशनशिप नहीं था, बट इस साल शेयर ट्रांसफर होने के कारण होल्डिंग एंड सब्सिडरी रिलेशनशिप हो गई। तो वहां पे एक चीज ध्यान रखना है कि आपको सीएफएस, एओसी 4 सीएफएस फाइल करना भी मैंडेटरी है। सीएफएस इज फॉर द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब आपकी होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप होती है, काफी बार ये फॉर्म स्किप हो जाता है, तो फॉर्म में जब आप टिक करो तो ये टिक करना जरूरी है कि एओसी 4 सीएफएस भी इसका फाइल हो। उसके साथ साथ आपको ये भी चेक करना जरूरी है कि एक्सबीआरएल कहीं ना कहीं ट्रिगर तो नहीं हुआ है। काफी बार क्या होता है जब हम कंपनीज की नॉर्मल एनुअल फाइलिंग करते हैं तो स्किप हो जाता है कि इसका टर्नओवर इंक्रीज हुआ है। तो एक्सबीआरएल का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आपको चेक करना है। उसके साथ साथ ये चेक करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो कि इस बार एओसी 4 एक्सबीआरएल फाइल करना था लेकिन गलती से नॉर्मल फाइल हो गई। पेनल्टी, पेनल्टी तो बाद में आएगी, पहले उसके पहले आप ये गलत फाइलिंग कर रहे हो तो आपको शायद हो सकता है कैंसिलेशन भी करवाना हो। तो एनुअल फाइलिंग के ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि एनुअल फाइलिंग ड्यू डेट के अंदर फाइल होना चाहिए, जिसकी ड्यू डेट आपको ऑलरेडी बताई थी कि एजीएम के 30 डेज के अंदर एओसी 4 एंड 60 डेज में एमजीटी 7 एंड 7। एंड उसके साथ साथ 81 फॉर्म का भी ध्यान रखना है, अगर ऑडिटर का टर्म एक्सपायर हो चुका तो इस एजीएम में उसको वापस 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट ऑडिटर को करना है। एंड उसके साथ साथ अगर कोई भी एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंटेड है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24, तो इस एजीएम में डायरेक्टर को रेगुलराइज करना भी जरूरी है। फ्रेंड्स, ये जो भी इंफॉर्मेशन दिया है, ये इंफॉर्मेशन को आप ध्यान में रखते हुए एनुअल फाइलिंग कर सकते हो। ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन आपको जनरली कोई भी वीडियोस में मिल जाएगा, बट आपके साथ शेयर करना इसलिए जरूरी था क्योंकि अभी सितंबर जो है 30 सितंबर, ये ड्यू डेट ऑफ एजीएम है। 30 सितंबर मीन्स फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको एजीएम करनी है, एनुअल जनरल मीटिंग। एजीएम के बाद ही आपकी एओसी 4 एमपीटी 7 ये बाकी कंप्लाइंसेस के फॉर्म फाइल होंगे। तो इसका मतलब यह है कि 30 सितंबर के पहले पहले आपके जो अकाउंट्स है वो रेडी होंगे। उसके साथ साथ बैलेंस शीट बनेगी, बैलेंस शीट के साथ नोटिस ऑफ एजीएम बनेगा, डायरेक्टर रिपोर्ट बनेगा। आपको चेक करना है कंपनी में कोई कॉर्पोरेट शेयर होल्डिंग है तो उनको भी आपको नोटिस ऑफ एजीएम देना है। तो ये कंप्लाइंसेस आपको ध्यान में रखते हुए आपको ड्राफ्टिंग करनी है। ड्राफ्टिंग के साथ साथ जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है, फॉर्म्स के जो अटैचमेंट है वो आपको अटैच करना है। इससे क्या होगा कि जो पेनल्टी इन फ्यूचर में आने वाली है उन पेनल्टी से आप बच सकोगे। एंड प्रॉपर जो 300 या 400 रुपीज का चालान है उसके लिए आपको ज्यादा पे करना नहीं होगा अगर आप टाइम पे इसको कंक्लूड करते हो। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरह के जो वीडियोस हैं जो कंपनीज को लेके, एलएलपीज को लेके, स्टार्टअप्स को लेके कंटिन्यूसली रिकॉर्ड करते रहते हैं। हमने 170 प्लस वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं। अगर आपको लगता है कि इन तरह के वीडियोस एज एन स्टेक होल्डर आपके काफी बेनिफिट हो रहे हैं, तो आप हमारा जो चैनल CS विकास शर्मा वो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।